आश्रम द्वारा आयोजित की गई 84 कोसी की यात्रा बहुत शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक शानदार यात्रा हुई और बीकानेर और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों को बहुत आनंद आया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि वृंदावन में और इस यात्रा में संतों के साथ में रहकर के जीवन विचित्र और कार्य करें, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। और बड़ी शानदार यात्रा हुई और यात्रा के दौरान सभी मंदिरों में सभी क्षेत्रों में अच्छा उन्होंने संगीत के साथ में पूरा वर्णन करते हुए हमारे साथी भाई ने बहुत ही अच्छा शानदार हमें जानकारी दी और इससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव और बड़ा आभास हो रहा है। और मैं इनके हमेशा स्वास्थ्य की और सबकी मंगल कामना करता हूँ। इनका सब काम स्वास्थ्य रहे, सब स्वास्थ्य रहे, मस्त रहे। महाराज जी का तो सहयोग रहा ही रहा, इसमें तो कोई शक नहीं, पर उसके बाद में इनके सहयोग से जो रंग लगा है ना, वो मैंने तो मेरी जिंदगी में पहली बार महसूस किया। फर्स्ट बार मैं जिंदगी के अंदर ऐसा प्रोग्राम ऐसी मतलब मैंने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और आज जो हमारी ये यात्रा हुई सुबह, ऐसी यात्रा तो हमारे को लोग ऐसे देख रहे थे कि ये मतलब क्या हो रहा है ऐसे। वृंदावन में भी पहली बार हुई है। आंटी जी बोलो दो। राधे राधे भैया आप भी आ जाएं, बोलो सब कहें, जो भी जो कहना है बोलो सब कुछ कहना ये बड़ा आदमी हो माऊ से सब संतों को मेरी राम राम, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे। ये यात्रा हमारे को जिंदगी भर रहेगी याद। इतनी अच्छी अच्छी सब हमारे को बातें सुनने को मिली, हम सबका प्यार मिला, परिवार जैसा सब माहौल रहा और बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही अच्छी। हमारे छोटे छोटे भाई बहनों ने बहुत बढ़िया मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबको बताएंगे कि हमने ऐसी यात्रा की है और सबको बताएंगे कि ऐसा ऐसा जीवन है, अपन तो कुछ नहीं है, बाहर जाके देखो तो पता लगेगा। सबका ऐसा है, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, मस्त रहे और ऐसी ही हमारे को यात्रा की और आगे आगे बुलाते और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको ध्यान में हाँ, कोई गलती हो गई हो यही गलती बार बार करो के आते रहो। मैं बोलती अपने अपने अनुभव बता दो सब। राम राम महाराज जी। बाकी यात्रा बहुत बढ़िया हुई और सब भाई बहनों ने सब ने हमारा प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तो यात्रा तो आते रहते हैं, आई है यात्रा करवाई है, लेकिन आप लोगों से मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही जैसे सुंदर आप है ऐसा सुंदर आपका भाव है। मुझे तो सभी मैया ऐसी लगती है जैसे कि साक्षात यशोदा मैया आ गई, सारे रूप धारण करके यशोदा मैया आ गई, सब में वही दिखती है। और हमें आशा नहीं थी आप वहां पे चली जाओगी रामेश्वर पे। हम खुद चढ़ रहे थे ना तो हमें दिक्कत आ रही थी चढ़ने में, मगर हमारी मैया केदारनाथ में सबसे आगे पहुंची। तो कृपा नहीं है तो क्या है ठाकुर जी की, जिसको ठाकुर जी पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसी सुंदर मैया के सबसे आगे आगे चले, सबसे आगे आगे चले, तो इस साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। जब तक श्री जी नहीं बुलाती, जब तक किसी को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। और राधा रानी ने, ठाकुर जी ने आप लोगों पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है, जो आपको हाथ पकड़ के इस वृंदावन में बुलाया है। और सबसे बढ़िया तो और यही हम कामना करते हैं राधा रानी से कि आपको हर हमेशा अपने चरणों में बसाए रखें, हर हमेशा आपको बुलाया करें। श्री जी जल्दी से जल्दी फिर आपको बुलाएं, ऐसे याद हम लोग फिर करें, फिर ऐसे ही हम यात्रा करें और आनंद महाराज जी के साथ में। और हमारे महाराज जी
हरे कृष्ण महाराज जी का तो क्या ही कहना है। मैं भी बहुत शास्त्रियों के साथ गया हूँ, बहुत यात्रा करवाई है, मगर महाराज जी का स्वभाव जैसे कहते हैं कि निर्मल मन जल सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, ऐसा महाराज जी का निर्मल मन है। सभी यात्रियों को देखना, सभी यात्रियों की जिम्मेदारी लेना। सुबह सबसे पहले किचन में जाते थे महाराज जी, सेम देखते हैं कि क्या से क्या बनाया है, कई यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। सेम किचन की सेवा देखते हैं और जब सबको भोजन होता है तो सेम परोसते हैं महाराज जी। सेम देखते हैं किसी को दिक्कत नहीं आए। और सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा सबसे बाद में बैठते पहले सबको बैठाते हैं कि किसी यात्री को तो दिक्कत नहीं है। तो ये भाव किसी महापुरुष का ही होता है, ये किसी महापुरुष का। और संत इन्हीं को कहा जाता है। संत बोने के जिनके पीछे 4 गार्ड लगे हैं और बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं और आगे से स्वागत, संत बोने होते हैं। संत इन्हीं को कहा जाता है, संत इन्हीं को कहा जाता है। संत का स्वभाव जैसा होना चाहिए वो इनमें मैंने गुण देखे, तो मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और राधा रानी और ठाकुर जी से कामना करता हूँ कि राधा हमेशा ऐसे ही भक्तों को जोड़ती रहे और हमारे महाराज जी यात्रा करवाते रहे। तो बहुत ही आनंद आया है। हम सब लोग महाराज जी के लिए कामना करते हैं कि हर हमेशा खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और यात्रा करवाते रहे और आनंद दिलवाते रहे। ये भी ठाकुर जी हर कोई को पात्र नहीं बनाते हैं, जिन पर श्री जी और ठाकुर जी कृपा करते हैं वो यात्रा करवाते हैं। नहीं, वृंदावन में कितनी बड़ी बड़ी संत है, एक से एक संत है वृंदावन में, क्योंकि तो संतों की भूमि है, तपोभूमि। मगर महाराज जी का जो भाव देखा है वो मुझे किसी में नहीं दिखा है। तो हम महाराज जी को कामना करते राधा रानी से हमेशा खुश रखें, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे और ऐसी यात्रा करवाती रहे और भक्तों को जोड़ती रहे और आनंद दिलाती रहे। इसलिए हम महामंत्र से सम्मानित करेंगे महाराज जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 7 दिनों में हमसे भी अगर कोई भूल हो गई हो मैया, 7 दिनों में हमसे भी अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें अपने बच्चे मानकर, अपने बच्चे समझकर, अज्ञानी मूर्ख समझकर हमें माफ कर दें। जो गलती हो तो हमारी क्षमा करें। राधे राधे राधे। जब यात्रा शुरू करी थी हमने तो यही था कि हमें पारिवारिक माहौल देना सबको। तो जैसे जितने भी सेवा वाले हैं, मैं हूँ चाहे कोई भी है, सब मतलब एक शिष्टाचार से, सबसे प्रेम से, भाव से अपने परिवार जैसा सबको माहौल देंगे तो ही लोगों को आनंद आएगा। तो वो आगे पता लगेगा कि भक्ति क्या होती है। क्योंकि अगर हम किसी को टोका टाकी कर रहे हैं या कुछ गलत अपशब्द बोल रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा यात्रा में, आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगा। तो इसलिए प्रेम पूर्वक भाव सब टीम का रहा, सब ने मिल के किया है। मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो सब एक मिले हुए, मतलब एक पारिवारिक थे। तो आप लोग भी परिवार में जुड़ गए, तो अभी जीवन भर जुड़े रहे, यही कामना करते हैं राधा रानी से, वृंदावन से जुड़े रहे, यात्रा में आए, बार बार यात्रा के अलावा वृंदावन में आते रहे। जब भी आपको मौका मिले वृंदावन को कभी हृदय से भूलना नहीं चाहिए। अगर वृंदावन में नहीं भी है तो वृंदावन का वास हमेशा सोच रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। बाकी प्रसाद वगैरह तैयार है,